नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित पे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग चाहे पढ़ाई में हो या एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिना प्लानिंग के हम अपने गोल को कभी भी एकम्प्लिश नहीं कर सकते। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग आज जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग्स, प्लानिंग प्रोसेस और भी बहुत चीज़। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांट दिया है, एक प्लानिंग और एक डिसीजन मेकिंग। तो ये एक पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो भी आपको आगे दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम. It's provide direction, minimize risk, ensure efficiency utilization of resources. Planning includes setting goals, formulating strategies and develop action for plan. For an example, जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू प्लानिंग को समझ सकते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। वो लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करेगी और एक अपना सेल्स टारगेट बनाएगी। उसके बाद अपना बजट एलोकेट करेगी। उसके बाद एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करेगी जो इस प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इसलिए इफेक्टिव प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अडेप्ट करने से इफेक्टिव प्लानिंग एडॉप्ट करने से कंपनी को डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आदि में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो प्लानिंग का डेफिनेशन जानेंगे। कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्लानिंग को इस तरह डिफाइन किया है। पहला जो कुंटज ओडोनेल ने कहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. इट ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. ये क्या करती है? गैप को ब्रिज करती है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इसको ब्रिज करती है। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल ने कहा प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड एंड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर. जॉर्ज आर्टेरी ने कहा है कि प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड मेकिंग द यूजिंग ऑफ एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर इन द विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मुलेटिंग द प्रपोज एक्टिविटीज बिलीव नेसेसरी फॉर द अचीव डिजायर. तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं जो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है प्लानिंग के। पहला प्लानिंग का फीचर्स है प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग क्या होती है? हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। हमने जो टारगेट सेट किया है उसे में हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं, इसको देखने के लिए में प्लानिंग सबसे पहले की जाती है। प्लानिंग इज द कोर ऑफ बिजनेस. एनी बिजनेस डिपेंड अपॉन ऑन प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग द बिजनेस कुड मे बी फेल्ड. Goal established should be work out to make. Planning locates action which lead to the goal quickly and economically. Planning shows a sense of direction to various activities. और सेकंड जो फीचर्स है वो है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर आउटलुक होती है। ये फ्यूचर के लिए डिसाइड की जाती है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है. It requires peeping in future, analyzing it and predicting it. It is based on forecasting. प्लानिंग हमेशा फोरकास्ट पे डिपेंड करती है, ना कि ये हम अभी जो डिसाइड कर रहे हैं ये हमेशा फ्यूचर के लिए डिसाइड की जाती है. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट इज़ एन मेंटल एक्सरसाइज विच इंक्लूड लिक्विडिक थिंकिंग, जजमेंट एंड इमेजिनेशन. इट इन्वॉल्व नॉट मेयर गेस वर्क बट रेशनल थिंकिंग. इट डिपेंड ऑन गोल, फैक्ट एंड कंसिडर एस्टिमेट्स. चौथा फीचर्स है प्लानिंग का प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग की, उसके लिए एक्शन सेट किया, उसके बाद हम लोगों ने गोल अचीव कर लिया तो वो काम खत्म. उसके बाद भी प्लानिंग चलती रहती है कि उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसे किस तरह रिनोवेट किया जाए. इसलिए प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूअस होती है. इट्स सर्व ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ड्यू टू डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट. इट्स प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड इज सब्जेक्ट फॉर इवेल्युएशन एंड रिव्यू. और लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल. हम लोग प्लानिंग को स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते, हमेशा हमें प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखनी होगी क्योंकि बिजनेस जो है
दो इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और दोनों से पर इसका इक्वली इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें प्लानिंग को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से अपना गोल एकम्प्लिश कर पाएंगे। चलिए तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो है स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है, 5 मार्क्स में हो या 10 मार्क्स में हो, इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो आज हम लोग जान लेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। द की स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस आर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपनी का विज़न मिशन है, उसे हम समझेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें डिफाइन करेंगे क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एनालाइज द एनवायरनमेंट, हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है उसे हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो प्लान है उसे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे इफेक्ट कर रही है। इसे हम समझेंगे, अपने मार्केट ट्रेंड को समझेंगे, कॉम्पिटिटर को समझेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है उसे समझेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। उसे एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, डेवलप डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रेटजी ऑफ कोर्सेस ऑफ एक्शन टू अचीव देम। ये जो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रेटजी और कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्लान कभी नहीं रखेंगे कि प्लान ए है तो हमारे पास सिर्फ प्लान ए है। हमेशा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेके कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ताकि जैसा सिचुएशन हो हम उस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। उसके बाद हमारे पास अगर 4-5 प्लान है, उसमें से हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे इवेलुएट करेंगे, जो हमारे लिए फिजिबली हो, उसके कुछ ज़्यादा एडवांटेज हो ये चारों प्लानिंग में से, उसे हम लोग एक्वायर करेंगे। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसके बाद हम लोग जितने भी सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। डेवलपिंग ए डिटेल प्लान, उसके बाद जो हम लोगों ने कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया उससे हम लोग डेवलप करेंगे एक डिटेल्ड प्लान। उसके बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग रेगुलरली उसे मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग करते रहते हैं। इस तरह एक प्लानिंग का प्रोसेस चलता है और ये प्लानिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। रिव्यू होने के बाद फिर हम किसी और चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं। इस तरह से ये 8 स्टेप कंटिन्यूसली राउंडिंग अप होते रहती है। अब चौथे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। ईच प्लान शुड बी हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स प्लानिंग के प्रिंसिपल क्या करती है, हमेशा जो प्लानिंग की जाएगी वो इसलिए प्लानिंग की जाएगी ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रीसीड ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन टू बी फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं वो प्लानिंग ही होती है। प्लानिंग के बिना जितने भी प्रोसेस है, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, सब अधूरे हैं। तीसरा फंक्शन है प्रिंसिपल ऑफ परसेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज एन ऑल परसिस्टेंट फंक्शन। इट इज एन इंपॉर्टेंट टू ऑल मैनेजर रिगार्डलेस देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हर लेवल पे ज़रूरत है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल के लिए प्लानिंग की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ परसेसिवनेस ऑफ प्लानिंग इसे डिफाइन करती है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहती है कि प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिडरिंग। और पांचवा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड एंड interconnected in such a way that achieve the stated objective economically or efficiently. A manager should review event expectation regularly, refine and redraw the plan and keep it on track. छठा है the principle of planning of premises. Every plan is based on carefully considered assumption known as planning premises. The more individual charged with planning understand and agree to utilize the consistent planning premises to more coordinate enterprise planning will be. सातवां जो प्रिंसिपल है
प्लानिंग के, वो है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। वाइल चूजिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, द लिमिटिंग क्रिटिकल फैक्टर सच एज मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल मैनेजमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड गिवन ड्यू टू वेटेज. When ignored, the critical factor would seriously affect the process of planning and make it impossible to achieve the goal. Means हमें हर फैक्टर पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा. इनमें से अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास 5 फैक्टर है, 5 फैक्टर प्रोडक्शन सच एज मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल मैनेजमेंट, अगर हम इनमें से किसी एक पर भी ना ध्यान देते हैं तो हमारा प्लान अधूरा रह सकता है. इसलिए प्लानिंग के लिए प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग के कुछ प्रोस और कॉन भी होते हैं, उन्हें भी हम लोग जान लेंगे. एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उन्हें हम जान लेंगे. पहला है प्लानिंग प्रोसेस द मैनेजर टू जनरेट द ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्शन लाइन टू डूइंग ऑब्जेक्टिव. हमारे काम को किस प्रकार किया जाएगा इसके लिए जो एक रोड मैप तैयार की जाती है वो प्लानिंग में ही की जाती है. विथ प्लानिंग देयर इज एग्जिस्ट ऑर्डर एंड रीजनेबलनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन. इट इनकरेज द एम्प्लॉय टू डिलीवर बेस्ट विच लीड टू अर्निंग रिवार्ड. They will be developed healthy attitude in work, further boost the morale and efficiency. Moral, ये सब प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं. और हम लोग डिसएडवांटेजेस की ओर बढ़ते हैं. विथ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इनफ्लेक्सिबल. इट्स रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिवनेस policy procedure and program. It calculate in the individual freedom. It restricts the individual interest, not for an enterprise. Due to the assemblance of the data, it is a time consuming process. अगर हमारे पास सही डाटा उपलब्ध नहीं है, प्लानिंग के लिए सही ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हो सकता है कि प्लानिंग सही तरीका से प्रोग्रेस ना करे और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाए. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे प्लानिंग के. अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग भी 4 प्रकार के होते हैं. पहला है ऑपरेशनल प्लानिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट प्लानिंग, तीसरा है कंटीजेंसी प्लानिंग और चौथा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग. ऐसा प्लानिंग जो डे टू डे वर्क के लिए हम लोग प्लान करते हैं कि हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस. इट इज द ऑपरेशनल डोमेस्टिक वेराइटी प्लानिंग विच वर्क विद द डेली मेंटेनेंस एक्टिविटी डेट आर कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर यूनिट डिपार्टमेंटल लेवल विल बी ऑपरेटेड इन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. इंटरमीडिएट प्लानिंग. इंटरमीडिएट प्लानिंग क्या होती है? इंटरमीडिएट प्लानिंग प्रिंसिपली इन्वॉल्व द पर्सपेक्टिव डेट दैट कैन बी 1 ईयर to 5 ईयर. इंटरमीडिएट प्लानिंग की जाती है 1 साल से लेकर 5 साल तक की हो सकती है इसके टाइम पीरियड. Since time duration is unclear and longer duration plan, intermediate plans are normally for the main objective in many organization. Intermediate planning को हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मेन प्लानिंग भी कहते हैं. अब उसके बाद आती है कंटीजेंसी प्लानिंग. कंटीजेंसी प्लानिंग रिलेटेड टू द सर्टेन एक्टिविटी डेट आर परसुएडेड टू मेक श्योर अबाउट द प्रॉपर एंड डायरेक्ट follow up step that will taken care by management as well as worker on the emergency. और एक होती है स्ट्रैटेजिक की प्लानिंग. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिसमें मैनेजर फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन और गोल्स पे और एक आउटलाइन करते हैं स्ट्रैटेजीज को जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो दोस्तों ये रही कुछ 5 टॉप टॉपिक इस चैप्टर से. ये वीडियो पार्ट 1 थी. इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में डिसीजन मेकिंग के बारे में भी जानेंगे. तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो, ऐसी कोई बातें जो मेरी ना समझ में आई हो, आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद. टेक केयर.